क्या हो अगर आप किसी चीज़ के बारे में सालों से सुनते आ रहे हैं और अचानक पता चले कि ये चीज़ कभी थी ही नहीं। क्या हो किसी चीज़ का आपका सालों का एक्सपीरियंस और मान्यता एकदम से खारिज कर दी जाए। जैसे कि आप सालों से यूट्यूब या व्हाट्सएप चला रहे हैं, एक सुबह उठते हैं और आपको यह पता चले कि ऐसी कोई एप्लीकेशन थी ही नहीं। आप अपने मोबाइल में देखेंगे, गूगल में जाएंगे, उसे सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपके सामने आए कि यूट्यूब और व्हाट्सएप नाम की कोई एप्लीकेशन थी ही नहीं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि समझ पाए कि ऐसा क्यों महसूस होता है। मैं हूं सूर्या और आप है रोचक तथ्य के साथ। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इसका कनेक्शन नेल्सन मंडेला से। आप में ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि मंडेला की मृत्यु सन 2013 में हुई थी, लेकिन दुनिया के कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु सन 1980 में जेल में हो गई थी, जबकि वो तो उसके ठीक 23 साल बाद 5 दिसंबर सन 2013 को मरे थे। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का यह दावा भी है उन्होंने नेल्सन मंडेला की अंतिम यात्रा को सन 1980 में टीवी में लाइव देखा। लोगों को लगने लगा कि वे लोग नेल्सन मंडेला की मौत की खबर सन 2013 से पहले ही सुन चुके थे और उनके बाद दुनिया के कुछ लोगों को ऐसी घटनाओं का वर्णन किया जो घटनाएं पहले से ही भूतकाल में घटित हो चुकी है और वे इन्हें वर्तमान में भी महसूस कर रहे हैं। यह ऐसी घटनाएं जो भूतकाल में कोई और थी, वर्तमान में उनका रूप ही बदलने लगा। लोगों को यह लगने लगा कि कोई जाकर भूतकाल को बदल रहा है, जिसका असर उसके वर्तमान में हो रहा है और इन्हीं घटनाओं का नाम दिया गया मंडेला इफेक्ट। तो चलिए कुछ घटनाओं के बारे में जानते हैं। आप में से लगभग सभी लोगों ने इस चॉकलेट को खाया होगा, पर क्या आप यह बता सकते हैं कि इसका असली लोगो कौन सा है, डैश वाला या बिना डैश वाला? लोगो में डैश है या नहीं? जब यह बात बहुत से लोगों से पूछा गया तो ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि किटकैट के लोगो में जो डैश है वही इसका असली लोगो है, पर कंपनी वालों का यह कहना है कि किटकैट के लोगो में कभी डैश था ही नहीं। तो फिर इतने सारे लोग एक साथ गलत कैसे हो सकते? पोकेमॉन तो आप सभी ने देखा होगा और पिकाचू को भी जानते होंगे। अब आप ये बताइए कि इन दोनों पिकाचू में से कौन सा पिकाचू सही है? क्या ये लेफ्ट वाला सही है जिसकी पूंछ पर काला निशान है, या फिर ये राइट वाला जिसकी पूंछ पर काला निशान नहीं है? ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जिस पिकाचू की पूंछ पर काला निशान है वही सही है। आपको भी यही लग रहा होगा, पर असल में राइट वाला पिकाचू सही है। जब से पोकेमॉन की शुरुआत हुई है तब से राइट वाला पिकाचू उसमें है। पिकाचू की पूंछ का हिस्सा कभी काला था ही नहीं। 1, 2 या 100 लोगों को ऐसा लगता तो हम मान भी लेते कि उनसे भूल हुई है, पर लाखों लोग गलत कैसे हो सकते? हर मूवी का एक डायलॉग होता है जो बहुत मशहूर होता है। स्टार वॉर्स फिल्म का भी एक ऐसा ही डायलॉग था जो बहुत मशहूर हुआ था, ल्यूक आई एम योर फादर। और इस फिल्म के दृश्य को देखते हैं तो यह सुनाई देता है, नो आई एम योर फादर। आप खुद देख लीजिए। देख लीजिए। अब सवाल यह है कि यह गलतफहमी आई कहाँ से? एक साथ लाखों लोग गलत कैसे हो सकते हैं? कोको कोला को तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप इसके सही लोगों को पहचानते हैं? आपके सामने 3 कोको कोला के लोगो हैं। आपको क्या लगता है इन तीनों में से असली लोगो कौन सा है? पहले वाला जिसके नाम में छोटा डैश है, दूसरे वाला जिसके नाम में बड़ा डैश है, या तीसरे वाला जिसमें ये डैश हल्का सा मुड़ा हुआ है? अब आप बताइए असली लोगो कौन सा है? दुनिया के कई सारे लोगों को ये थर्ड वाला यानी जिसमें डैश हल्का सा मुड़ा हुआ है वह सही है। शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को भी यही लगता होगा, पर असल में तीसरा और दूसरा लोगो कोको कोला का कभी ऑफिशियल लोगो रहा ही नहीं। कोको कोला का हमेशा यही बीच में छोटी डैश वाला लोगो ही रहा है। जी हाँ, यह पहले वाला लोगो ही कोको कोला का सही लोगो है। मोनालिसा की इस तस्वीर को तो आप जानते होंगे। यह तस्वीर बहुत फेमस हुई थी और यह तस्वीर इसलिए फेमस हुई थी क्योंकि इस तस्वीर में कोई इमोशन नहीं थे। बिना किसी इमोशन के ये तस्वीर बनाई गई थी। लेकिन आज जब यह कहा जाता है कि मोनालिसा की इस तस्वीर में हल्की सी मुस्कान है, यह सब कैसे इतने लोग गलत हो सकते हैं? दोस्तों, एक और मंडेला इफेक्ट है जीनियस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के बारे में। सर टेस्ला ने इतनी सारी डिस्कवरीज की है कि बिना वहम के वो एक मशहूर वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, टेस्ला की मृत्यु कैसे हुई और किस उम्र में हुई थी? क्या वो कार दुर्घटना में मरे थे या हार्ट अटैक से? और वो जब मरे थे तो उनकी एज मिडिल एज थी या वो ओल्ड एज में मरे थे? जरा सोचिए। असल में वह एक ओल्ड एज में और हार्ट अटैक के कारण मरे थे और उनकी मृत्यु के वक्त वह 87 साल के थे। पर सारे लोगों को ऐसा लगता है कि निकोला टेस्ला की बहुत ही कम उम्र में और एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। क्या है मंडेला इफेक्ट और यह क्यों होता है? कुछ लोगों का मानना है कि हमारे भविष्य में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो चुका होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी भूतकाल में जाकर सब कुछ बदल रही होगी। यह बात सुनने में थोड़ी बेतुकी सी लगती है, क्योंकि साइंस के मुताबिक अभी तक पास्ट टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। और अगर मान लो ये पॉसिबल हो भी जाए, अगर कोई पास्ट में चला भी जाए,
तो कोई छोटी छोटी चीज़ों को क्यों बदलेगा? अगर बदलना ही है तो पहले या दूसरे विश्व युद्ध को बदलेगा या कोई ऐसी बड़ी घटना के कारण को बदलेगा। थ्योरी दी गई पैरेलल यूनिवर्स की। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा तब होता है जब दो पैरेलल यूनिवर्स आपस में इंटरसेप्ट करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है जो ब्रह्मांड है वहाँ पर हमारे जैसी पृथ्वी और हमारे जैसे लोग रहते हैं। वहाँ पर भी व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब है, पर वहाँ के यूट्यूब का लोगो शायद हमारे यहाँ के यूट्यूब के लोगों जैसा ना हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंडेला इफेक्ट साइकोलॉजी के कारण होता है, मतलब हम कई घटनाओं को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि नेल्सन मंडेला जेल में गए थे और हमने उन्हें सिर्फ किताबों में पढ़ा है। उनको गांधी जी से कंपेयर किया जाता था, इसलिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनका निधन भूतकाल में हो चुका होगा। ऐसे ही निकोला टेस्ला के बारे में, निकोला टेस्ला का एक बार एक्सीडेंट हुआ था और उसमें वो बच गए थे। और दूसरी बात यह है कि निकोला टेस्ला की ज़्यादातर तस्वीरें हम देखते हैं वो उनकी जवानी की है, इसलिए काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु एक्सीडेंट में बहुत पहले हो गई होगी। ये सब थ्योरीज है मंडेला इफेक्ट के बारे में। आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है और इनमें से कौन सा मंडेला इफेक्ट आपने महसूस किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।